नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटिंग से ठीक पहले फोड़ दिया है हाइड्रोजन पंप। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग बेनकाब हो गया है। बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है, नतीजे चोरी किए गए हैं। राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन पंप। जानेंगे क्या कुछ कहना है राहुल गांधी की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, इसको लेकर के भी आप तक खबर पहुंचाएंगे। एक एक राहुल गांधी की बात आप लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। आइए चलते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी की इस मांग से सहमत हैं कि चुनाव आयोग को देश के अंदर निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने चाहिए और चुनाव सभी बैलेट पेपर के जरिए होने ही चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा और चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बताते चले, यहां पर राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन पंप। जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में हो रहा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी ने यह हाइड्रोजन पंप फोड़ दिया है। हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ, 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल गांधी ने यहां पर यह बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। बताते चलें, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने यहां पर एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर एक बार फिर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं सबूतों के साथ में। राहुल गांधी ने यहां पर ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इसने कभी स्वीटी तो कभी सीमा बनकर के हरियाणा में 22 बार वोट डाले। उनका कहना था कि इस मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए फर्जी वोट बनाए गए। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के केवल 2 बूथ पर ही एक फोटो का 223 बार इस्तेमाल हुआ। हर वोटर लिस्ट में अलग नाम और अलग उम्र है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 8 में से 1 वोटर फर्जी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी मतों के जरिए वोट चोरी की गई। जी हां दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीती हुई बाजी कैसे हार गई। भाजपा के जो तमाम नेता हैं अंदर खाने कबूल करते थे कि राज्य में भाजपा की हार होगी, लेकिन वे सभी नेता हैरान रह गए नतीजे देख करके। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के बयान का वीडियो दिखाया, जिसमें सैनी ने सरकार बनाने की व्यवस्था होने की बात की थी। इसको लेकर के विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर बताते चले आप लोगों को कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा में 5 अलग अलग तरीकों से 25,41,144 फर्जी मतों से वोट चोरी की गई। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 90 सीटों में से 48 सीट हासिल करके लगातार जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 37 सीटें ही मिली थी और यहां पर कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीत रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाजपा चुनाव जीत गई। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं का दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की जीत को भाजपा की जीत में बदलने की बड़ी साजिश रची गई। उन्होंने निर्वाचन आयोग और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि जनरेशन जेड का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है, ये राहुल गांधी का कहना है। बहुत गंभीर मामला दोस्तों अभी ये बन चुका है फर्जी मतदाता का। अभी तक देश की जनता और पार्टियां समझती थी कि गड़बड़ी और यहां पर जो हो रही है वो ईवीएम के जरिए ही मात्र हो रही है, लेकिन नहीं। राहुल गांधी का कहना है कि अब अलग अलग स्तर पर, हर स्तर पर गड़बड़ियां हो रही हैं। अगर ईवीएम सेट नहीं हो पाती है तो फर्जी मतदाताओं के जरिए गड़बड़ी की जाएगी, और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो अन्य यहां पर उपाय अपनाए जाते हैं। कैसे भी करके भाजपा को जिताना चुनाव आयोग का मकसद बन चुका है, यह राहुल गांधी का कहना है। हरियाणा के पोस्टल बैलेट में हम आगे थे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने हरियाणा पर फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। आखिर हुआ क्या? बीजेपी के लोग भी हरियाणा में कांग्रेस की जीत की बात यहां पर स्वीकार कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम के नतीजे अलग थे। पोस्टल बैलेट में हम आगे थे 70 से भी ज्यादा सीटों पर। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी पोस्टल बैलेट में आगे थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई चली गई। वो भाजपा जो 15 सीटों का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल नजर आ रहा था, उसने सरकार बना ली। ये ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया है। यह प्लान कांग्रेस की बड़ी जीत को हार में बदलने के लिए लागू किया गया।
पूरे मामले के खुलासे के दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि आप लोग कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग आखिर क्यों नहीं देते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कहां से ट्रेनिंग दे, अगर चुनाव आयोग भ्रष्ट है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। पत्रकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाइए आप। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ये 3 पीसी जो की हैं वो बंद कमरों में नहीं की है, सब कोई देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी देख रहे हैं और यहां पर सब चुप हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्यों कुछ नहीं करता है? चुनाव आयोग भ्रष्ट है, ये राहुल गांधी का कहना है कि हमने जो भी कहा है, जो भी सबूत दिए हैं वो खुलेआम मीडिया में है और ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जज इन चीजों को ना देखते हो, वो सब कुछ देख रहे हैं, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया। और आगे सुनिए दोस्तों, राहुल गांधी आज पूरी फॉर्म में नजर आए हैं, एक एक करके हर स्तर पर बेनकाब कर दिया है भाजपा को। आज राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम ऐसा आया कि भाजपा बौखला गई है। कल हरियाणा में वोटिंग है, उससे पहले इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। यह हाइड्रोजन बम किसी और राज्य का नहीं बल्कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर के राहुल गांधी ने बताया कि जब हर एग्जिट पोल कांग्रेस का यहां पर क्लीन स्वीप दिखा रहे थे, तब भी वहां पर नायाब सैनी मुस्कुरा करके बोल रहे थे कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये यहां पर नायाब सिंह सैनी ने यहां पर काउंटिंग से ठीक पहले ये बयान दिया था, जिसके बाद अंदाजा तभी लग गया था कि यहां पर कुछ ना कुछ उलटफेर होगा और नतीजे आपके सामने आ गए। डेटाबेस दे दो, 2 मिनट में सारे फर्जी वोट पकड़ लेंगे, ये नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है। चुनाव आयोग को जवाब देते नहीं बन रहा है। हर बार की तरह राहुल गांधी के आरोपों को खारिज चुनाव आयोग करता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि ब्राजील की एक मॉडल लड़की की फोटो से 22 डुप्लीकेट वोटर बने। हरियाणा के चुनाव में यहां पर उन्होंने वोट भी डाल दिया। और इस बीच बिहार चुनाव को लेकर के भी राहुल गांधी का कहना है कि इसी तरह से अब साजिश रची जा रही है बिहार को जीतने की। और इस बीच अमित शाह ने दावा भी कर दिया है कि बिहार में एनडीए जीतेगी 160 से भी ज्यादा सीटें। जी हां दोस्तों, अमित शाह जो भी दावा करते हैं उतनी सीटें यहां पर भाजपा लगातार जीतती हुई आई है। ऐसा कई मौकों पर देखने को मिला है, लेकिन जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि अमित शाह का दावा सही होता है, तब से यहां पर कुछ ना कुछ सीटें घटा दी जाती हैं। और इन सब के बीच में आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये देश आपका है, यह ना चुनाव आयोग का है, ना नरेंद्र मोदी का है। अब युवाओं को ही जागना होगा। और इसके साथ ही रवीश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी बोले पूरे मामले पर। ज्ञानेश जी, आखिर ये ब्राजील की लड़की कौन है? अगर ऐसे चुनाव होना है तो पहले ही रिजल्ट लिख करके प्रिंट कमांड दे दीजिए, खत्म कीजिए सब। तमाशा क्यों करते हैं आप? चुनाव आयोग है और इस तरीके से देश के अंदर चुनाव करवा रहे हैं, आखिर ऐसे कैसे चलेगा? अगर आपको पहले से ही किसी को जिताना है तो सीधे नतीजे क्यों नहीं घोषित कर देते हैं? क्यों जनता के पैसे को बर्बाद कर रही हैं? रवीश कुमार भड़क गए। और वहीं आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी के नेता बोले, एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने भी जोरदार हमला किया है दोस्तों। कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की नींद उड़ चुकी है। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है पूरी तरह से। इस समय की बड़ी खबर थी दोस्तों। अगर आप लोग भी राहुल गांधी की तमाम बातों से सहमत हैं और राहुल गांधी का इस मुद्दे पर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर